हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कॉर्पोरेट न्यूज़ की एक और अपडेट के बारे में। मैं आपको बताता हूँ, हम पिछले कई दिनों से कॉर्पोरेट न्यूज़ की रेगुलर आपको अपडेट दे रहे हैं, पर्सनल फाइनेंस के अपडेट देते चले जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था, इस वीडियो में जानेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। आप भी उनमें से हो जो क्रेडिट कार्ड को लाउंज में यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट लाउंज में। और कई बार कार्ड तो काम करता है और कई बार नहीं करता है, तो कई बार नहीं करता है तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन से कार्ड की वैलिडिटी क्या हो सकती है, मुख्य कारण क्या है जब आपको क्रेडिट कार्ड आपके पास है, लाउंज की फैसिलिटी भी है, फिर भी आपको बाहर निकाल दिया जाता है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना, आपका क्यों निकाला जाता है ये आपको आराम से पता चल जाएगा और अगली बार आप वो गलती नहीं करोगे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं, समझिए। देखिए, आपको पता ही होगा कि जो क्रेडिट कार्ड है बहुत सारी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्रेडिट पॉइंट भी देता है। ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट भी देता है। और मेन चीज है कि भैया आपको 45 दिन तक जो अमाउंट आपने उठाया उस पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। और क्रेडिट कार्ड लाउंज की भी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन देखो लाउंज में एक लिमिट होती है, उसको आप देखो। मैं आपको बता रहा हूँ, कई क्रेडिट कार्ड क्या करते हैं, कोई जैसे मान लीजिए एक एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, वो आपको साल में 8 विजिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब आप एक 3 महीने के क्वार्टर में आप 2 बार लाउंज में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, एक बात जरूर ध्यान रखना, मान लो एक एसबीआई क्रेडिट कार्ड है, वो आपको 8 लाउंज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, 8 लाउंज डोमेस्टिक। तो आप हर 3 महीने में 2 बार जा सकते हैं डोमेस्टिक लाउंज में। ठीक है, डोमेस्टिक फ्लाइट के टाइम तो आप उसमें जाओ, 2 बार जाओ, 2 बार से ज़्यादा जाओगे 3 महीने के अंदर अंदर तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई इंटरनेशनल फैसिलिटी देता है, कोई दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल देता है। तो क्या क्या कारण हो सकता है अगर आप लाउंज की फैसिलिटी मिस कर गए हो या आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, और क्या कारण हो सकते हैं, एक एक कारण के बारे में डिटेल में जानते हैं। देखो कारण क्या हो सकता है। पहला, एनुअल लिमिट, जो आपको वार्षिक लिमिट दे रखी है। मतलब मान लो आपको 8 लिमिट है, मतलब 8 बार आप जा सकते हो, जिसमें आप 4 बार डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए और 4 बार इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए लाउंज में जा सकते हो। मतलब आपके पास टोटल 8 लाउंज की विजिटिंग हो गई। अब 8 हो गई तो आपको 4 में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब हर एक क्वार्टर में 2 बार जाना पड़ेगा। तो आप इस 2 बार की लिमिट को अगर क्रॉस करते हो ना, तो उस 3 महीने के अंदर अंदर तो आप लाउंज में एंट्री नहीं ले पाओगे। देखो, इसलिए पहला तो यही है कि आपको लाउंज में कभी कभी एंट्री नहीं मिलती, इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि आपने उस फैसिलिटी को ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है, मैं आपको देता हूँ। मतलब आपको एक जितनी लिमिट दे रखी है, दूसरा कारण पहले का सेम है कि उससे उसको पर बार बार यूज़ करते चले जाओगे तो आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तीसरा जो कारण है, विशेष लाउंज। कुछ एयरपोर्ट में क्या होता है कि जैसे बिजनेस क्लास वाली यात्री होते हैं ना, बिजनेस क्लास वालों को ही उसको उस लाउंज में एंट्री मिलती है। ठीक है, तो आपको उस एंट्री उसमें नहीं मिलेगी अगर आपका क्रेडिट कार्ड वहां पे काम नहीं करेगा। तो आपके पास चाहे लिमिट हो या नहीं हो, और कुछ दोनों के लिए यूज होता है, मतलब बिजनेस क्लास हो या डोमेस्टिक हो। ठीक है, तो बिजनेस क्लास के अगर आपके पास है, आपके पास नहीं है कार्ड, तो आपको उस लाउंज में एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे मैं आपका एग्जांपल है, दिल्ली एयरपोर्ट है ना, टर्मिनल 3 एनकेप्ट प्राइम लाउंज है, वहाँ पे बिजनेस क्लास के ट्रेवलर ही जाते हैं। ठीक है, पैसेंजर ही जाते हैं। अब वहाँ पे आपका कार्ड काम नहीं करेगा, आप देख लेना जाके। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे लाउंज में जाना पड़ेगा, मतलब टर्मिनल 2 या टर्मिनल 1 की तरफ, वहीं पे आपका कार्ड काम करने वाला है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना, कई क्रेडिट कार्ड ये आते हैं कि आपको लाउंज की फैसिलिटी तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट पे, मतलब इंडिया में आप लाउंज का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप दूसरे देश जाओगे तो वो लाउंज फ्री में नहीं रहेगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो आप इंटरनेशनल यूज कर सकते हो, मतलब डोमेस्टिक में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको डोमेस्टिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, डोमेस्टिक लाउंज में विजिटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको इंटरनेशनल नहीं मिलेगा। आपको कार्ड को ढंग से पढ़ना चाहिए, तब आपको काम मिलने वाला है। ठीक है, तीसरा, अब एक लिमिट होती है हर क्रेडिट कार्ड में, 3 महीने या 2 महीने की लिमिट होती है।
अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर करते हो तो आपको लाउंज की फैसिलिटी नहीं देता फिर अगली बार क्रेडिट कार्ड वाले। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड में लिखा हुआ होता है कि भैया आप 50,000 60,000 तक की लिमिट खर्च कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा करोगे तो आपको जो अगले क्वार्टर का लाउंज है वो बंद हो जाएगा। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा खर्चा करते हो तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी लाउंज की। ठीक है, मुख्य कारण मुख्य रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला तो रीज़न बिल्कुल सिंपल है, आपको जितनी लिमिट दी है चाहे वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, उससे ज़्यादा अगर आपने यूज़ कर लिया ना तो आप दिक्कत में आ जाते हो। जैसे मान लो 8 लिमिट है, हर क्वार्टर के हिसाब से बांट लो, 2 लिमिट है, 2 से ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो दिक्कत है। आप बिजनेस क्लास के पैसेंजर को ही मिलता है कोई चीज़ें, तो उसमें भी आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। कोई लिमिट लगा देता है आपके आने जाने पर ही, मतलब आप इतनी ही बार को यूज़ कर सकते हो। वही पॉइंट नंबर 1 ही, जैसे कोई आपके पेमेंट करने, मतलब आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की लिमिट तय कर देता है भैया, उसमें भी हो सकता है। कोई ये कार्ड आपको फैसिलिटी देता है कि आप डोमेस्टिक लाउंज का यूज़ कर सकते हो, इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए लाउंज का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मतलब जैसे आप इंडिया क्रॉस करोगे या इंडिया से दूसरे देश जा रहे हो तो आप नहीं यूज़ कर पाने वाले हो। आपको एक स्टेट दूसरे स्टेट फ्लाइट में जा रहे हो तब आप लाउंज यूज़ करोगे। ठीक है, आप लाउंज का यूज़ कभी करोगे जब आपकी फ्लाइट में 2-3 घंटे हैं, आराम से खा पी लोगे। ठीक है, तब आप इस का यूज़ कर पाओगे। बाकी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कितनी बार आपने लाउंज का यूज़ किया, कमेंट करके जरूर बताना। और क्रेडिट कार्ड होते हुए भी आपको लाउंज में एंट्री नहीं मिली, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी सारी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो। आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।